ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के तूफानी बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने न केवल अपने वनडे करियर का पहला शतक बनाया, बल्कि इस शतक के साथ ही इस वर्ल्ड कप में उन्होंने एक नया इतिहास भी रच दिया। मैक्सवेल ने सिडनी में ऐसी तूफानी पारी खेली कि इस वर्ल्ड कप में डिविलियर्स के सबसे तेज शतक रिकॉर्ड देखते ही देखते हवा में उड़ गया। आइए नजर डालते हैं मैक्सवेल की इस पारी पर। मैक्सवेल का महाशतक, सिडनी में बनाई सुपर सेंचुरी, 51 गेंदों में ठोका शानदार शतक, सेंचुरी के सुपरमैन बने मैक्सवेल। सिडनी में चौके छक्कों की बरसात। Seeking Prasanna had bowled 7 overs for 27 runs and a brilliant spell. I can't criticize the way Prasanna played, so not sure we're talking about a weakness here. Yeah, the shot before this one is a normal classical shot, so it's not just about this. It's not, he's playing these shots not because जी हाँ, सिडनी के मैदान में जब मैक्सवेल ने बैटिंग का मोर्चा संभाला तो नजारा देखने लायक था। पहली ही गेंद से इस कंगारू बल्लेबाज ने मानो मैदान के चारों तरफ कोहराम मचाना शुरू कर दिया। जब तक श्रीलंका के बल्लेबाजों को कुछ समझ में आता, तब तक मैक्सवेल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। मैक्सवेल के ये 50 रन महज 26 गेंदों में आए। अगर श्रीलंका के गेंदबाजों ने इससे भी कोई सीख या सबक नहीं ली, और जो होना था वही हुआ। मैक्सवेल ने देखते ही देखते खचाखच भरे सिडनी ग्राउंड में अपनी सुपर सेंचुरी भी जड़ दी। अगले 50 रन के लिए मैक्सवेल ने महज 25 गेंदों का सामना किया। 53 गेंदों में जब वो 102 रन बनाकर आउट हुए, तब तक वो 10 चौके और 4 छक्के लगा चुके थे। अगर मैक्सवेल की इस पारी का हिसाब किताब लगाएं, तो पता चलता है कि ये वर्ल्ड कप के इतिहास की दूसरी सबसे तेज सेंचुरी रही है। श्रीलंका के लिए राहत की बात ये रही कि मैक्सवेल आयरलैंड के केविन ओब्रायन के सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ने से महज एक गेंद से चूक गए। इसके बाद लिस्ट में एबी डिविलियर्स का नाम आता है, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही वेस्टइंडीज के खिलाफ 52 गेंदों में तूफानी सैकड़ा जड़ा था। जबकि ऑस्ट्रेलिया के ही मैथ्यू हेडन इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं, जिन्होंने 2007 के वर्ल्ड कप में 66 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की थी। 5वें नंबर पर कनाडा के जिम डेविसन हैं, जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2003 के वर्ल्ड कप में 67 गेंदों पर सेंचुरी ठोक डाली थी। देखा जाए तो मैक्सवेल के इस पारी ने ही श्रीलंका की हार की राह तैयार कर दी थी। ऐसे में अब तक वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन कर रहे श्रीलंकाई शेरों को मैक्सवेल की ये मार लंबे समय तक याद रहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो ये कहर था मैक्सवेल का। और अब बात कर लेते हैं आज खेले गए दूसरे मैच की। वर्ल्ड कप के लीग मुकाबले में न्यूजीलैंड के जीत का सिलसिला लगातार जारी है। कीवी टीम ने आज मैकलीन पार्क मैदान में खेले गए पूल के अपने 5वें मुकाबले में अफगानिस्तान को 6 विकेट से आसानी से हरा दिया। यह न्यूजीलैंड की लगातार 5वीं जीत, जबकि अफगानिस्तान टीम की चौथी हार है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम किसी तरह 186 रनों तक पहुंच पाई थी। अफगानिस्तान की तरफ से समीउल्लाह सोनवारी और नजीबुल्लाह जादरान के अर्धशतकों के अलावा और कोई भी बल्लेबाज कोई खास कमाल नहीं कर सका। दोनों बल्लेबाजों ने 7वें विकेट की साझेदारी में 86 रन जोड़ते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। इसके अलावा नवरोज मंगल ने 27 और हामिद हसन ने 16 रन जोड़े। न्यूजीलैंड की तरफ से डेनियल बिटोरी ने महज 18 रन देकर 4 और 30 गेंदबाज टेंट बाउल्ट ने 34 रन देकर 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए अफगानिस्तान टीम को समेटने में अहम भूमिका निभाई। वहीं इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने 36.3 ओवर में 4 विकेट पर 188 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। कीवी ओपनर मार्टिन गुप्टिल ने शानदार 57 और कप्तान ब्रेंडन मैकुलम ने महज 19 गेंदों में तूफानी 42 रन बनाकर अफगानिस्तान की हार तय कर दी। इसके साथ ही न्यूजीलैंड अपने सभी मुकाबले जीतकर अभी भी टैली में सबसे ऊपर काबिज है। तो चलिए इस मैच पे एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर एक नजर, आखिर कितना कुछ हुआ। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आखिर अफगानिस्तान के बल्लेबाजी की तरफ से कितना रन बनाया गया।
तो अफगानिस्तान की बल्लेबाजी की बात कर लेते हैं। समीउल्लाह सिनवारी 54 रन इन्होंने बनाए, 110 गेंदों का सामना किया, 5 चौके और 1 छक्के इन्होंने अपने पारी के दौरान लगाए। 49.09 का स्ट्राइक रेट रहा है। कसी हुई गेंदबाजी की जा रही थी न्यूजीलैंड की तरफ से, उसके बावजूद इन्होंने 54 रन बनाए। नजीबुल्लाह जादरान 56 रन इन्होंने भी बनाए, 56 गेंदों का सामना किया, 8 चौके और 2 छक्के अपने पारी के दौरान लगाए। 100 की स्ट्राइक रेट रही है इनकी। नवरोज मंगल 27 रन इन्होंने बनाए हैं, 46 गेंदों का सामना किया है, 3 चौके अपने पारी के दौरान लगाए। 58.69 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए आज। और अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की गेंदबाजी की। शापुर जादरान ने आज, आपको बता दें कि इन्होंने गेंदबाजी की, अच्छी गेंदबाजी शुरुआत में कर रहे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने रन खर्च किए। मोहम्मद नबी की बात करें, 10 ओवर इन्होंने फेंके हैं, 45 रन बनाए हैं, एक सफलता इन्हें मिली है। 4.5 इकॉनमी रेट इनकी रही है मोहम्मद नबी की। और अब देख लेते हैं एक बार न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी की। तो मार्टिन गुप्टिल ओपनिंग करने उतरे थे, 57 रन इन्होंने बनाए हैं, 76 गेंदों का सामना किया है, 7 चौके लगाए, 75 की स्ट्राइक रेट से आज इन्होंने बल्लेबाजी की है, 57 रन जोड़े। ब्रैंडन मैकुलम ताबड़तोड़ पारी खेली, 19 गेंदों में 42 रन ठोक डाला। आज 6 चौके और 1 छक्के लगाए अपने पारी के दौरान। 221.05 की स्ट्राइक रेट आज मैकुलम की रही है। केन विलियमसन 45 रन 33 गेंदों का सामना किया, 4 चौके अपने पारी के दौरान लगाए। 73.33 स्ट्राइक रेट रही है। रॉस टेलर की बात करें, 24 रन इन्होंने बनाया है, 41 गेंदों का सामना किया है, 2 चौके अपने पारी के दौरान लगाए हैं इन्होंने। स्ट्राइक रेट की बात कर लें तो 58.53 की रही है। और गेंदबाजी पर नजर डालते हैं। डेनियल विटोरी आज सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं। 10 ओवर इन्होंने फेंके हैं, 18 रन देकर 4 चौके लगाए हैं और 1.80 की इकॉनमी रेट रही है। कोरी एंडरसन की बात कर लें, 6.4 ओवर 38 रन, 2 सफलता इन्हें मिली है, 5.70 इकॉनमी रेट रही है। और टेंट बाउल्ट 10 ओवर गेंदबाजी की, 34 रन खर्च किए, 2 सफलता मिली, 3.40 इकॉनमी रेट रही है बाउल्ट की आज। तो इस तरह से आज न्यूजीलैंड को ये जीत मिली है। अब तक 5 मैच खेले हैं न्यूजीलैंड ने, 5 में जीत हासिल की है। संजय हमारे साथ बने हुए हैं न्यूज रूम से लगातार। संजय, आज गुप्टिल और मैकुलम, गुप्टिल ने एक संभल कर पारी खेली है और वहीं पर दूसरे छोर से मौका का फायदा उठाते हुए यहां पर मैकुलम ने ताबड़तोड़ पारी खेली है, जिसके बदौलत ये जीत मिली है। क्या कहेंगे आप? देखिए, न्यूजीलैंड ने पहले मैच से ही, जो ओपनिंग मैच था श्रीलंका के खिलाफ, तब से ही अपने इरादे जता दिए थे कि इस वर्ल्ड कप में वो प्रबल दावेदार और विश्व कप जीतने के इरादे से आई है। सबसे बड़ी बात है कि उनके जो कंडीशंस है उनको फेवरेबल है, होम ग्राउंड में वो खेल रही है। उनके जितने भी प्लेयर हैं सारे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कैप्टन ब्रेंडन मैकुलम जैसा कप्तान जो इतना एग्रेसिव है, इतना स्ट्रॉन्ग बल्लेबाजी करे, इतना कॉन्फिडेंट उनका कैप्टन है। और जिस तरह से उनके बैट्समैन है, चाहे वो रॉस टेलर हो, चाहे केन विलियमसन हो, मार्टिन गुप्टिल हो, या जो बॉलर हैं डेनियल वेटोरी हैं, सभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सभी फॉर्म में हैं, लय में हैं और मैदान पे पूरा 100% दे रहे हैं। तो न्यूजीलैंड के लिए सारी चीजें अच्छी हैं। 5वीं जीत के बाद उनका कॉन्फिडेंट लेवल और ऊपर हो चुका है। चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो आज ब्रैंडन मैकुलम ने बेहतरीन कप्तानी पारी खेली है और एक बेहतरीन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। चलिए आप एक नजर डाल लेते हैं टैली पर, तालिका पर, आखिर किसके पास इस वक्त कितना अंक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पूल ए की। न्यूजीलैंड 5 मैच खेले हैं, 5 जीत चुकी है न्यूजीलैंड की टीम। 10 अंक इस वक्त हैं, सबसे ऊपर पूल ए में बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त 5 मैच में से 3 जीते हैं, 1 हारी है और 7 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर श्रीलंका। 5 मैचों में से 3 जीते हैं, 2 हारे हैं और 6 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर बांग्लादेश इस वक्त 5 अंकों के साथ है, चौथे स्थान पर बरकरार है। और इंग्लैंड 4 मैच में से सिर्फ 1 में जीती है, 3 हारी है, 2 अंक मिले हैं और इस वक्त 5वें नंबर पर है। अफगानिस्तान 6ठे नंबर पर 2 अंकों के साथ। स्कॉटलैंड को 1 भी अंक नहीं मिले हैं, 4 में से 4 मैच हार गई है। और अब नजर डाल लेते हैं ग्रुप बी पर। भारत सबसे ऊपर बना हुआ है, 4 मैच खेले हैं भारत ने, चारों जीते हैं, 8 अंकों के साथ
ग्रुप बी में सबसे ऊपर बना हुआ है। साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर है 6 अंकों के साथ। 5 मैचों में से 3 जीतकर और 2 हारे हैं, तो 6 अंक इस वक्त हैं साउथ अफ्रीका के पास। दूसरे स्थान पर तालिका में बरकरार है पाकिस्तान। 5 मैचों में से 3 जीते हैं, 2 हारे हैं, 6 अंकों के साथ इस वक्त तीसरे स्थान पर है। इसके नीचे आयरलैंड बरकरार है। 4 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 1 हारी है आयरलैंड की टीम। 6 अंक हैं इस वक्त हैं। और चौथे स्थान पर वेस्ट इंडीज। 5 में से 2 सिर्फ जीते हैं, 3 हारे हैं, 4 अंकों के साथ 5वें स्थान पर। जिम्बाब्वे की बात कर लें, 1 मैच सिर्फ जीती है 5 मैचों में से और 2 अंक के साथ इस वक्त 6ठे स्थान पर। यूएई सबसे नीचे है, 1 भी मैच नहीं जीती है। तो भारत सबसे ऊपर बना हुआ है अंक तालिका में इस वक्त 8 अंकों के साथ। साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, आयरलैंड उसके नीचे बने हुए हैं और लगातार भारत ने 4 मैच जीते हैं। बड़ी टीमों से लेकर छोटी टीमों के साथ इसमें मुकाबला हुआ है और अब तक हर एक डिपार्टमेंट में बेहतर खेलते हुए भारत सबसे ऊपर बनी हुई है। तो अंक तालिका में पूल ए में न्यूजीलैंड, पूल बी में भारत, दोनों अब तक एक भी मैच हारे नहीं है और उम्मीद यही की जा रही है कि भारतीय टीम लगातार ये जो तालिका में स्थान बना हुआ है इसको आगे भी लगातार जीतते हुए बरकरार रखेगी। तो इस पेशकश में इतना ही, लेकिन न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।